लेकिन हम अब इजरायल ईरान युद्ध में ट्रंप के सबसे बड़े झूठ की फिक्र करते हैं। देखिए, ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में 30,000 बार झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाया था। अब लगता है कि दूसरे कार्यकाल में वो अपना यह रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ट्रंप लगातार सार्वजनिक मंचों से झूठ बोल रहे हैं। मजे की बात यह है कि वो हर बार झूठ बोलने पर पकड़े भी जाते हैं और वो फिर से अपने झूठे दावे को सही साबित करने के लिए नया झूठ बोलने लग जाते हैं। हमने ऐसा भारत पाकिस्तान संघर्ष में देखा था, जब उन्होंने दोनों देशों में सीजफायर कराने का झूठा दावा किया था। भारत ने उन्हें जवाब देकर बेनकाब किया था, लेकिन इस बार उन्होंने नया झूठ इजरायल ईरान संघर्ष में बोला। आपको याद होगा, ट्रंप ने ऐलान किया था कि अमेरिकी बॉम्बर्स ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। ईरान अब कभी परमाणु बम नहीं बना पाएगा। ट्रंप ने ईरान के विरुद्ध ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को सफल बताकर अपनी पीठ थपथपाई। इसके बाद उन्होंने इस युद्ध में सीज फायर कराने का दावा किया, लेकिन यहां भी ट्रंप के सीज फायर में लीकेज हो गया है। ईरानी परमाणु ठिकाने को तबाह करने का ट्रंप का यह दावा अमेरिका की मीडिया ने ही बेपर्दा कर दिया है। पेंटागन की एक सीक्रेट रिपोर्ट का हवाला देकर ट्रंप को एक्सपोज कर दिया है। और जब इस खुलासे पर अमेरिका में हंगामा मचा, ट्रंप के दावे पर सवाल उठे, तो वो फिर से सामने आए और CNN से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक की रिपोर्ट को फेक न्यूज बता दिया। ट्रंप के इस नए झूठ को बेनकाब करता हुआ यह खुलासा डिटेल में बताते हैं, जिस पर इस समय ट्रंप की सरकार सवालों से घिर गई है और उनकी क्रेडिबिलिटी को लेकर एक बहुत बड़ा डाउनटर्न दिखाई दे रहा है। असल में अमेरिका जब कहीं युद्ध लड़ता है तो पेंटागन उस युद्ध पर एक क्लासिफाइड यानी सीक्रेट रिपोर्ट तैयार करता है। यह रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA की होती है। डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA यह देखती है कि अमेरिका को उस युद्ध में कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले की रिपोर्ट भी पेंटागन के इसी DIA ने तैयार की थी, जो अमेरिकी मीडिया में कहीं से लीक हो गई। और इस रिपोर्ट में ट्रंप के दावे के बिल्कुल विपरीत फैक्ट्स दिए गए हैं। यह रिपोर्ट सेंटकॉम के आकलन पर तैयार की गई है, जो कहती है कि ईरान पर अमेरिकी हमले में कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, वो उतने असरदार नहीं थे जितना कि राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि ट्रंप ने जानबूझकर अमेरिकी ऑपरेशंस को लेकर गलत दावे किए और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपने देश, अपने लोगों को गलत इंफॉर्मेशन की, मिस इंफॉर्मेशन कहा जाता है इसे। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट में पहला दावा यह है कि अमेरिका के हमले में ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ, जबकि ट्रंप अब तक कुल मिलाकर 5 बार बोल चुके हैं कि हमने ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से तबाह कर दिया है। दूसरा दावा यह है कि ईरानी न्यूक्लियर प्लांट्स में यूरेनियम संवर्धन करने वाले कई सेंट्रीफ्यूज अब भी महफूज हैं। सेंट्रीफ्यूज यानी यूरेनियम संवर्धन करने वाला उपकरण, जबकि ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के परमाणु प्लांट में सिवाय राख के अलावा अब कुछ नहीं बाकी है। तीसरा दावा कि अमेरिकी बंकर बस्टर बम से फोर्डो परमाणु प्लांट तबाह नहीं हुआ है और ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट को मामूली नुकसान पहुंचा है, वो भी एंट्री और एग्जिट में। यह नुकसान इतना है कि फोर्डो प्लांट की दोबारा से मरम्मत की जा सकती है, जबकि ट्रंप ने दावा किया था कि फोर्डो, इस्फहान और नतांज तीनों ही परमाणु साइट को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। चौथा दावा यह है कि ईरानी न्यूक्लियर प्लांट पर हुए हमले के बाद भी यूरेनियम भंडार सुरक्षित हैं और ईरान का परमाणु कार्यक्रम कुछ महीनों में फिर से शुरू हो सकता है, जबकि ट्रंप दावा कर चुके हैं कि अमेरिकी हमलों से ईरान को परमाणु कार्यक्रम में बहुत पीछे धकेला जा चुका है। बहस इस बात पर छिड़ी है कि ईरान पर अमेरिकी हमला हुआ तो साफ है, लेकिन इस हमले में उतना नुकसान नहीं हुआ जितना कि राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं। लीक हुई रिपोर्ट से पता चल रहा है कि पेंटागन का यह दावा रेडियो, रडार और दूसरे कम्युनिकेशन सिग्नल को इंटरसेप्ट करके मिली जानकारी के आधार पर है। पेंटागन की यह सीक्रेट रिपोर्ट ट्रंप के लिए शर्मिंदगी की वजह बन रही है और ट्रंप ये रिपोर्ट लीक होने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने गलत बयानी की या गलत बयानबाजी की, बल्कि वो इस खुलासे के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स और CNN पर भड़के हुए हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर नाराजगी भरी बातें लिखी। ईरान के सारे परमाणु ठिकाने तबाह हुए। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे मीडिया समूह अमेरिका के इस ऐतिहासिक ऑपरेशन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स किसी एजेंडे के तहत फेक न्यूज फैला रहे हैं।
और इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ट्रंप कुछ भी कहें, लेकिन इस बार उनके झूठेनियम यानी झूठ बोलने वाले रिएक्टर से लीक हुआ फेक न्यूज वाला रेडिएशन पकड़ में आ गया और फिर उस झूठ को सच साबित करने के लिए ट्रंप ने अपने मंत्रियों की फौज को उतार दिया। मुख्यमंत्री भले ही मामले को दबाने में लगे हों, लेकिन सच यही है कि ईरान बहुत जल्द परमाणु कार्यक्रम शुरू कर सकता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट की कहती है कि अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की परमाणु फैसिलिटी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और तेहरान 1 से 2 महीने के अंदर ही न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू कर सकता है। इस पर नेतन्याहू ने आज ही ईरान को एक नई वार्निंग दे दी है। कहा है कि ईरान ने फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू किया तो इजराइल पूरी ताकत से प्रहार करेगा। उन्होंने दोबारा संकल्प लिया कि ईरान के पास परमाणु हथियार कभी नहीं हो सकता है। लेकिन ट्रंप है कि इतनी जगह से संकेत मिलने के बाद भी अपने झूठ पर अड़े हुए हैं। ट्रस्ट इस ट्रंप का ढोल पीट रहे हैं। युद्ध में शांति लाने का दावा करके नोबेल पुरस्कार पाने की हसरत पाले हैं। वो ये मलाल भी जताते रहे हैं कि युद्ध खत्म कराने के बाद भी उन्हें सीज़फायर का कभी क्रेडिट नहीं मिलता है। ट्रंप को समझना चाहिए कि क्रेडिट सच बोलने के लिए मिलता है, झूठे दावे पर क्रेडिट भला कौन ही देगा।